मुजफ्फरनगर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जी हां, 2013 में मुजफ्फरनगर फसादात के सबब सुर्खियों में रहा था। फसाद की आग भड़काने वालों में एक नाम संगीत सोम का भी था और अब वही संगीत सोम मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले से हमारा है कि हम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आक्रांताओं ने यहाँ तहस नहस संस्कृति की थी उसे वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। इलाहाबाद अब प्रयागराज और फैजाबाद अयोध्या हो गया है। शहरों की घर वापसी के ताज़ा अमल में अब किस शहर का नाम आने वाला है, इसके लिए शायद ज्यादा इंतजार न करना पड़े। योगी आदित्यनाथ के इस अमल की मुजफ्फरनगर के रुकन असेंबली और शोला बयान लीडर संगीत सोम तायीद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने का मुतालबा भी किया है। अभी तो बहुत शहरों के नाम बदले जाने हैं, मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाना है। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर लोगों की पहले से मांग है। वो भी आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का नाम एक मुजफ्फर अली नाम के नवाब थे, उन्होंने इसका नाम मुजफ्फरनगर किया था। तो लोगों की सदियों से डिमांड है कि इसका लक्ष्मी नगर नाम किया जाए, तो उसका लक्ष्मी नगर नाम किया जाएगा। तो मेरा कहना केवल यही है कि जो मुगलों ने यहाँ की संस्कृति को मिटाने का काम किया है, खासतौर से हिंदुत्व को मिटाने का काम किया है, हम लोग उस संस्कृति को बचाने के लिए, चूंकि हिंदुस्तान की पहचान उसकी संस्कृति है, हम उसे बचाने के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर आगे बढ़ेगी। शहरों के नाम बदलने की हवा तेज तर होती जा रही है। तहजीब व तमद्दुन और तारीख के नाम पर शहरों की अजमतें रफ्ता बहाल की जा रही है या मस्ख, ये बात तहकीक तलब है। हामियों व मुखालफीन के अपने अपने दावे और अपनी अपनी दलीलें हैं। इन सब से परे योगी आदित्यनाथ के अमल की तायीद पार्टी के अंदर और बाहर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अहमदाबाद का नाम कर्नावती करने के गुजरात हुकूमत के मंसूबे से मकामी लोगों में बेचैनी की कैफियत है। मकामी लोग शहर की गंगा जमनी तहजीब का हवाला देते हुए वज़ीर आला विजय रूपानी से शहर का नाम तब्दील न किए जाने की अपील कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अहमदाबाद का जोहापुरा, सरखेज, लाल दरवाजा, खानपुर, मिर्जापुर, जमालपुर, कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर, शाह आलम जैसे कई इलाके ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम अक्सरियत में है, लेकिन इन इलाकों में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसी कॉलोनीज और बस्तियां मौजूद हैं जिनके नाम हिंदू शख्सियतों के नाम से मंसूब हैं। इन कॉलोनियों और बस्तियों में मुसलमान आबाद हैं, ताहम हिंदू शख्सियतों के नाम से मंसूब इन कॉलोनियों में मुसलमानों को रहने में कोई दिक्कत नहीं है और वो कभी इस नाम को बदलने की अपील भी नहीं करेंगे। जुआपुरा इलाका है, यहाँ पूरा अकलियत की बस्ती है। आज यहाँ कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ हम खड़े हैं। सरदार सुमूर्ति है, रंगहदू सोसाइटी है, मिनेश नगर है, मयूर पार्क है और स्वाश्रय नगर, भाग्यकुंज, कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं, अनगिनत, गिन ही नहीं सकते, इतने सारे नाम हिंदू समाज के नाम पे है। बदलने की जरूरी नहीं है, क्यों कि जो नाम बेचारे लोग अपने आप रख के गए उनकी यादें उनको ताजी रहे कि वो पूर्वजन भी कहे कि आज हमारे नाम से वहाँ सोसाइटी है और वो लोग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, हम इज्जत करते हैं। हिंदू मुसलमान बरसों से एक साथ में रहते हैं, तो हमारे नाम को या हमारे धर्म को लेके कोई जाति पाति है ही नहीं। तो हम सरकार से ये आजीजाना इल्तिजा करेंगे कि पूरी दुनिया में अहमदाबाद शहर को अहमदाबाद से नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम न बदला जाए। आज तक बचपन से लेके हमने जो सोसाइटी में रहे वो एक अलग ही नाम था और उससे हमारे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था जिसमें हम रहते थे। ख़ास करके इस बिल्डिंग की बात है, इसका नाम है जशवंत चैम्बर्स। ये हमने ख़रीदा हुआ है आज से 12-13 साल पहले। हमने कभी ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि हम इसका नाम बदले और हमारे जहन में भी कभी नहीं आया कि हम इसका नाम बदले। और इसी नाम से आज की तारीख में टैक्स बिल आता है, लाइट बिल आता है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम इसका नाम बदले। और हमारी संस्कृति यहाँ पे तहजीब है अहमदाबाद की कि हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जैसे कि हम सब साथ मिलकर रहते हैं। आसाम में सिटीजनशिप तरमीमी बिल 2016 के खिलाफ अवाम की बेचैनी में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। अवाम के एतमाद को बीजेपी हुकूमत की इस पहल से झटका लगा है। कई तंजीमें मुजव्वजा बिल को आसामियों के हुकूक के लिए
खतरा तस्वुर कर रही हैं और इस सब के बीच आसामी नौजवानों ने धमकी दे डाली है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर हुआ तो वो हिंदू मजहब को तर्क कर देंगे। इनका मानना है कि इस बिल की मंजूरी से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से हिंदुओं का सैलाब आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आसामी अक़लियत में आ जाएंगे। उसके बाद मैं बोलूंगा कि बीजेपी और आरएसएस ने जो ये राजनीति कर रहा है अभी असम पर, जो हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर लोगों को अलग अलग तरीका से दिखा रहा है, उनको हम पूरी तरीके से धिक्कार देना चाहता हूं। क्योंकि अगर हमारा असमीज भाषा, असमीज जो लैंग्वेज, अगर असमीज संस्कृति ये नहीं रहेगा तो हम ये धर्म रह के क्या करूंगी। इसलिए हम आज ये संकल्प ले रहे हैं और प्रतिवाद कर रहे हैं कि ये धर्म हमको नहीं चाहिए। अगर हिंदू के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। आसाम के लोगों को भाग भाग करने नहीं दूंगा हम लोग। और हम बीजेपी और आरएसएस को यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ये नजरिया असम में नहीं चलने दूंगा। आप लोगों का जो अभी ये राजनीति करने का प्रक्रिया हम असम में लागू नहीं होने देंगे और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम असम में लागू होने नहीं देंगे। अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू होता है तो हमारे साथ, हमारे और हजारों लोग एक साथ ये हिंदू धर्म को छोड़ के हम बौद्ध धर्म लेने के लिए संकल्प ले रहा हूं। भोपाल की 7 असेंबली सीटों में भोपाल शुमाल की सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए वकार की सीट बन गई है। भोपाल शुमाल सीट पर गुज़िश्ता 25 वर्षों से कांग्रेस के कदावर लीडर आरिफ अकील का कब्जा बना हुआ है। वहीं इस सीट को शिवराज सिंह ने 2008 में गोद लेने का ऐलान किया था। इसके बावजूद इस सीट पर गुज़िश्ता 25 वर्षों से बीजेपी का कब्जा नहीं हो सका। कांग्रेस ने भोपाल शुमाल से आरिफ अकील को जहां फिर उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने भोपाल शुमाल से साबिक वजीर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडर रसूल अहमद सिद्दीकी की बेटी फातिमा रसूल सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। आरिफ अकील ने जहां हजारों कारकुनान के साथ पर्चा नामजदगी दाखिल किया, वहीं फातिमा ने बेहद सादगी के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। दोनों ही लीडरान ने अपनी अपनी कामयाबी के दावे जरूर किए। नहीं, मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात का आज आखिरी दिन, सारी पार्टियों के कैंडिडेट ने अपने अपने फॉर्म भरे हैं। भोपाल उत्तर से आरिफ अकील साहब ने फॉर्म भरा। उनसे जानते हैं किन मुद्दों के साथ जनता की अदालत में जा रहे हैं। आरिफ साहब, 5 बार आपको जनता ने अपना प्यार दिया, इस बार फिर विश्वास जताया है पार्टी ने, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? यकीनन भोपाल का विकास करना, और मुझे विरासत में जो भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब मिली है, चाहे कितने कट्टरपंथी लोग हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में सियासत में आ जाएं, लेकिन मैंने शहर के अमन और भाईचारे पे नाखून नहीं लगा सकते, बिंदी नहीं लगा सकते। इसी भोपाल में जब शिवराज सिंह जी वहाँ से आए थे तो इसी भोपाल के पीर दरवाजे में रहते थे, MVM में खाना खाते थे और ढींगरा की स्कूटर पे बैठ के घूमते थे। आज अगर वो भोपाल को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये उनकी बात है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जनता का प्यार उससे ज्यादा मिलेगा? मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सारे। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूँ कि बेचारी को अकेले मत छोड़ देना, मदद करना उसकी। नहीं, नाम के लिए कैंडिडेट ला खड़ा कर दिया, बाद में भग जाओ उसको छोड़ के। देखते हैं कि आरिफ अकील साहब ने अपना पर्चा भर दिया। उनको मालूम कहना है कि जनता उसको ज्यादा प्यार से उनको कामयाब करेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस की सीट, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे कर्नाटक में टीपू जयंती पर शुरू हुए सियासी घमासान की। मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश कल मनाया जाएगा। कर्नाटक में सरकारी सतह पर हर जिले और ताल्लुकात में तकरीबात का इनेकाद अमल में आ रहा है। टीपू जयंती के मौके पर बीजेपी और संघ परिवार के एहतजाज को देखते हुए सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। बेंगलुरु में टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में सुबह 11 बजे मुनक्किद होनी है, लेकिन इस तकरीब में वज़ीर आला HD कुमारस्वामी शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब रियासत के मुस्लिम लीडरों ने अवाम से ये अपील की है कि वो पुरअमन तरीके से टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाएं।
मुस्लिम लीडरों ने कहा कि टीपू जयंती की आड़ में बास तंजीमें अमनो अमान को धक्का पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं, लिहाजा लोग मुश्ताइल और भड़काऊ में आए बगैर अमनो इत्तेहाद के साथ टीपू सुल्तान की जयंती मनाएं। सरकारी सतह पर मुनक्किद की जाएंगी ये तमाम तकरीबात। रांची के डोरंडा में वाक़े अक़लियती हॉस्टल बदहाली का शिकार है। साबिक़ा हुकूमत के जरिए तामीर शुदा इस हॉस्टल को अब तक महकमा अक़लियती फलाह ने अपनी तहवील में नहीं लिया है। वहीं वज़ीर आला रघुवर दास के वादे भी पूरे नहीं हो पाए हैं। दरगाह ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम इस हॉस्टल के बच्चे किसी तरह से अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। खास रिपोर्ट। रांची के डोरंडा नामी इलाके में वाक़या हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार अक़लियती हॉस्टल बदहाली का शिकार है। तकरीबन 5 करोड़ की लागत से तामीर शुदा इस हॉस्टल का कोई पुरसान हाल नहीं है। साबिक़ा यूपीए हुकूमत के दौर में इस अक़लियती हॉस्टल की तामीर की गई थी, लेकिन 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद इस हॉस्टल को सरकारी तहवील में नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से इस हॉस्टल में रह रहे तलबा मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं। और हम लोग बोलते भी हैं सफाई करने के लिए, बट बोलता है सब साफ होता है, लेकिन होता ही नहीं। महीना में एक लेडी जाती है और साफ करती है, बट कितना इंसाफ रहेगा? 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, फिर गंदा हो जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी पानी का है और यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था उतना बढ़िया से नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसको अभी ट्रस्ट देख रेख कर रहा है, और इससे पहले भी रघुवर दास यहाँ पर आए थे, मतलब यहाँ पर प्रोग्राम होता है उर्स में, तो उस टाइम बोल के गए थे कि यहाँ की व्यवस्था के लिए भी हम ध्यान देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी कोई ध्यान नहीं दी। वाज़ेह रहे कि 25 कमरों पर मुश्तमिल इस हॉस्टल में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के तकरीबन 100 मुस्लिम तलबा क़याम पजीर हैं। हुकूमत की बेतवज्जुही की वजह से ये तलबा आपसी चंदा करके दरगाह ट्रस्ट की मदद से कैंटीन के साथ साथ सफाई और दीगर इंतजामात की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 2 साल कबल वज़ीर आला रघुवर दास ने उर्स के मौके पर हजरत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार दरगाह के अहाते में वाक़या इस हॉस्टल की बेहतरी के लिए कदम उठाने का यकीन दिलाया था, लेकिन मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने वज़ीर आला की यकीन दहानी का पासो लिहाज रखना जरूरी नहीं समझा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जल्द उस छात्रावास का भी हम मरम्मतीकरण करके एक अच्छा छात्रावास, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां अच्छी तालीम ले सकें। इसके लेकर के हम लोग कई बार कल्याण सचिव को लिख के भी दिए हैं कि इसको जल्दी से मरम्मत करवाया जाए, ताकि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हो और बाकी बचे हुए काम को भी पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और मैं खुद जाकर देखा हूँ, और देखने के बाद हमने कल्याण सचिव श्रीमती हुमानी पांडे जी से कहा है क्यों लापरवाही, उस पर कार्रवाई करे, और सब कुछ ठीक ठाक आपका है तो हैंड ओवर लेकर, अगर रिपेयर कराने की ज़रूरत है, साफ सफाई का है, तो उसको चालू करवाएं। वाज़ेह रहे कि दरगाह ट्रस्ट की जमीन पर अक़लियती हॉस्टल के साथ साथ अस्पताल भी कायम है। इन दोनों इमारतों की तामीर साबिक़ा हुकूमत के जरिए कराई गई थी, लेकिन एक लंबे अरसे बाद भी ये दोनों इमारतें हुकूमत की बेतवज्जुही का शिकार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुमताज दानिशवरों ने शिरकत की और इकबाल की फिक्र फन पर रोशनी डालते हुए अल्लामा इकबाल को आफाकी शायर से ताबीर किया। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की विलादत 9 नवंबर 1877 को सयालकोट में हुई और इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ। इकबाल ने अपने फिक्रो मुनफरिद उसलूब से एक जहां को मुनव्वर किया है। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में वक्त गुजारा, लेकिन शहर गजल भोपाल से इकबाल का खास रिश्ता रहा है। इकबाल को न सिर्फ नवाब भोपाल ने वजीफा जारी किया, बल्कि इकबाल ने इस शहर में रहकर 14 नज़में भी लिखी थी। इकबाल ने भोपाल से खास रिश्ता होने के सबब जहां बांगे दर्रा का इंतसाब नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खां के नाम मानवीन किया था, वहीं इकबाल के इंतकाल के बाद भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी, इकबाल मरकज
और इकबाल मैदान कायम किया गया। इकबाल और भोपाल के खास रिश्ते पर भोपाल के दानिश्वर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इकबाल का जब भी जिक्र होगा भोपाल का जिक्र होगा। इकबाल की बारे में लिखी जाने वाली कोई भी सवानियात भोपाल के बिना मुकम्मल नहीं होगी। खुद इकबाल भोपाल से कितनी मोहब्बत करते थे ये एहसास इस बात से होता है कि जो उन्होंने नवाब हमीदुल्लाह खां के नाम शेरी मजमूआ के इब्तदाई शेर लिखे। देखिए इकबाल अल्लामा इकबाल कई बार भोपाल तशरीफ़ लाए और यहाँ पर उनको याद करने वाले बहुत हैं। यहाँ पे उनको इकबाल सम्मान भी है, लाइब्रेरी भी है इकबाल लाइब्रेरी के नाम से, इकबाल मैदान भी है जो कि कहीं नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ किसी ने नहीं की। हमारे भोपाल ने उनको उनका अपने ऊपर जो का एहसान है उसको इस तरह से निभाया है और आइंदा भी निभाते रहेंगे। अल्लामा इकबाल की यौम विलादत के मौके पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम भोपाल मुंशी हुसैन खां टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नसीम अंसारी हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इकबाल का पैगाम खुदी के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में मुमताज दानिश्वरों ने शिरकत की और इकबाल की फिक्र और उनके कलाम की मानियत पर तफसील से रोशनी डाली। अल्लामा इकबाल मेरी नज़र में उर्दू के सबसे बड़े शायर थे, पैगाम्बर शायर थे, आफाकी शायर थे। आफाकी शायर इसलिए थे कि उनका जो फ़लसफ़ा था या पैगाम था वो एहतराम आदमियत के लिए था, सुपरमैन के लिए था, आदर्श पुरुष के लिए था, एक मर्द मोमिन या इंसान कामिल के लिए था। और उस इंसान कामिल की तश्कील और तामीर में जो भी अज्जा और अनासिर कारफरमा होते हैं उन सब का अहाता उन्होंने किया था अपने कलाम में। और एक बड़ा अजीम हिंदुस्तान बनाने का उनका तसव्वुर था। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है आपको मंजूर नहीं होगा, मैं उन्हें प्योरली इस्लामिक शायर समझता हूँ और सिर्फ उनका तराना एक ऐसा नगमा था जिसने ख़ास तौर से बच्चों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ा। सेमिनार के दूसरे सेशन में मकाला निगारों ने इकबाल के कलाम में हुब्बुल वतनी और हुकूक़ निस्वां को लेकर भी अपने मकाले पेश किए। मकाला निगारों का मानना है कि इकबाल ने जावेदनामा के अलावा उर्दू शायरी में अगर कुछ भी न लिखा होता तो भी वो उर्दू शायरी में हमेशा जिंदा रहते। मकाला निगारों ने जावेदनामा पर नए सिरे से काम करने पर जोर दिया। इकबाल के सोज़ गुदाज और तसव्वुफ़ के बारे में आज की नई नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोशनास कराती हूँ। तूने ये क्या गज़ब किया मुझको भी फाश कर दिया, तूने ये क्या गज़ब किया मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। जावेदनामा सन 1932 में मंजर आम पे आती है और जावेदनामा में उन्होंने जो बातें की हैं, जिस आलम बाला की उन्होंने सैर की है, वो एक बहुत वसी जहन का शायर बात कर सकता है। सेमिनार में जहां इकबालियात के फरोग पर जोर दिया गया, वहीं इकबाल के जरिए हुब्बुल वतनी को लेकर जो पैगाम दिया गया है उसको आम करने की बात कही गई, ताकि इकबाल के कलाम के मिसरे की तरह हिंदुस्तान को सारे जहां में सबसे अच्छा बनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मुंबई के आज़ाद मैदान में आज से सैरोज़ा आलमी सुन्नी इज्तिमा का आगाज हो गया। इज्तिमा का पहला दिन ख़वातीन के लिए जबकि दूसरा और तीसरा दिन मर्दों के लिए मुख्तस है। मुफ्ती निज़ामुद्दीन मुबारकपुर ने इज्तिमा में ख़वातीन के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम ने औरत और मर्द के साथ इंसाफ का बेहतरीन मामला किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ख़वातीन को बेशुमार हुकूक अता किए गए हैं। मुंबई में मुनक्किद होने वाले सैरोज़ा इज्तिमा में बड़ी तादाद में मुंबई और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा दीगर रियासतों से भी ख़वातीन शिरकत के लिए पहुंची। इज्तिमा में तालीम निस्वां पर खासा जोर दिया गया। 11 नवंबर को बाद इशा दुआ पर इज्तिमा इख्ताम पजीर हो जाएगा।